बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इंडेक्सेस। एन इंडेक्स इज़ द डाटा स्ट्रक्चर दैट इज़ यूज्ड बाय डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इंडेक्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में यूज़ किया जाता है। किस लिए यूज़ किया जाता है? टू लोकेट अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड इन अ फाइल मोर क्विकली। आपकी फाइल्स या आपके टेबल के अंदर जो भी आपका डाटा स्टोर हुआ हुआ है, आपका रिकॉर्ड सेव हुआ हुआ है, उसको तलाश करने के लिए इंडेक्स इस्तेमाल किया जाता है। सम इंडेक्सेस आर ऑटोमेटिकली क्रिएटेड इन द रिलेटेड टेबल्स व्हेन रिलेशनशिप्स आर डिफाइंड। जब हम लोग मुख्तलिफ टेबल्स बनाते हैं और उनके आपस में रिलेशनशिप्स बनाते हैं तो इंडेक्सेस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ डेटाबेस इज़ इम्प्रूव्ड विद दीज इंडेक्सेस। अब डेटाबेस की परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव होगी इंडेक्सेस के ज़रिए? क्योंकि ये आपके डाटा को तलाश करने के लिए, आपके डाटा को रिट्रीव करने के लिए यूज़ होते हैं, तो इस तरह आपका डाटा क्विकली आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। द इंडेक्स में बी क्रिएटेड ऑन प्राइमरी की, सेकेंडरी की एंड फॉरेन कीज़। ये मुख्तलिफ तरह की कीज़ हैं जो कि डाटाबेस के अंदर यूज़ की जाती हैं और इंडेक्सेस इनके ऊपर क्रिएट किए जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एडवांटेजेस क्या हैं? एन इंडेक्स इज़ यूज टू लोकेट अ रिकॉर्ड इन अ फाइल मोर क्विकली। वही चीज़ है कि हम लोग रिकॉर्ड को इजीली तलाश कर सकते हैं फाइल के अंदर। इंडेक्सेस आर यूज टू स्पीड अप द सॉर्टिंग एंड सर्चिंग प्रोसेस। इससे क्या होता है कि आपका सॉर्टिंग और सर्चिंग प्रोसेस स्पीड अप हो जाता है। द इंडेक्सेस आर स्टोर इन इंडेक्स फाइल। अलग से एक इंडेक्स फाइल बन जाती है जिसमें इंडेक्सेस हर फाइल से रिलेटेड या हर रिकॉर्ड से रिलेटेड इंडेक्सेस स्टोर हो जाते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ दीज फाइल्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। DBMS में ये जो सिस्टम है इंडेक्सेस वाला, ये यूज़ किया जाता है ताकि उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सके। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि इंडेक्सेस कैन स्लो डाउन द डाटा एंट्री एंड एडिटिंग। जब आप लोग डाटा इंटर करवा रहे हैं टेबल के अंदर, नया डाटा को इंटर करवा रहे हैं या पहले वाला डाटा एडिट कर रहे हैं, तो क्या होगा? द इंडेक्स फाइल इज़ आल्सो अपडेटेड ईच टाइम व्हेन द डाटा इज़ एडिड और मॉडिफाइड। जब भी आप नया डाटा ऐड करवा रहे हैं या उसमें मॉडिफाई करवा रहे हैं, कुछ चेंज करवा रहे हैं पहले से एग्जिस्टिंग डाटा में, तो आपकी जो इंडेक्स फाइल है वो हर दफ़ा अपडेट होगी। तो इस तरह क्या होगा कि आपके जो डाटा एंट्री और एडिटिंग वगैरह का जो आपका प्रोसेस है उसको ये स्लो डाउन कर देगा। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि इंडेक्स फाइल जो होती है वो हर दफ़ा अपडेट होती है। ठीक है बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाटा मैनिपुलेशन इन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटा मैनिपुलेशन का मतलब है कि आप जो डाटा के अंदर रद्द बदल करते हैं। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो आप डाटा मैनिपुलेशन करते हैं वो ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम से थोड़ी मुख्तलिफ है, क्योंकि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में टेबल्स की फॉर्म में और रिलेशंस की फॉर्म में काम होता है। ठीक है, आपका डाटा टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कंसिस्ट ऑफ वन और मैनी रिलेशंस। तो आपके डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में बहुत सारे रिलेशंस हो सकते हैं या टेबल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपका जो डाटा है वो मैनिपुलेट करना मुश्किल भी हो जाता है क्योंकि टेबल्स का आपस में रिलेशनशिप्स भी बनते हैं। ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूजेस इंडेक्सेस टू सर्च द रिक्वायर्ड डाटा क्विकली एंड एफिशिएंटली। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है ताकि आपके डाटा को ईजिली सर्च किया जा सके। DBMS यूजली यूजेस SQL टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस इन द डाटा। DBMS की एक ख़ास अपनी एक लैंग्वेज है जिसको हम स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज भी कहते हैं, जो कि यूज़ की जाती है डाटा के ऊपर ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, DBMS प्रोवाइड द फैसिलिटी टू इंसर्ट न्यू डाटा इन द डाटाबेस। आप डाटाबेस के अंदर नया डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। DBMS प्रोवाइड द फैसिलिटी टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग डाटा इन डाटाबेस। आपका जो एग्जिस्टिंग डाटा है, जो पहले से मौजूद डाटा है, उसको आप मॉडिफाई या चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपने कोई एड्रेस वगैरह चेंज करना है या आपने फ़ोन नंबर चेंज करना है तो आप इजीली उसमें चेंज कर सकते हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड द फैसिलिटी टू रिट्रीव एग्जिस्टिंग डाटा फ्रॉम द डाटाबेस। अब जो पहले से डाटा एग्जिस्ट कर रहा है वही दोबारा निकाला जा सकता है। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आप आसानी से पहले का जो एग्जिस्टिंग डाटा है वो आप आसानी से किसी भी टाइम निकाल सकते हैं, उसको हासिल कर सकते हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू डिलीट द एग्जिस्टिंग डाटा फ्रॉम डाटाबेस। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आप पहले से मौजूद जो डाटा है आपका, उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, चाहे वो आप पूरा एक रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हों या आप टेबल डिलीट कर रहे हों। ठीक है, तो इस तरह आपके डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डाटा मैनिपुलेशन का ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है कि आप किसी भी तरह डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, डाटा में रद्द बदल कर सकते हैं, इंसर्ट करके, उसमें मॉडिफाई करके कोई भी चीज़ दोबारा से चीज़ को निकाल के डिलीट करके। ठीक है, तो ये सब चीज़ें SQL को यूज़ करते हुए आप इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।